यहां पे मजाक बना रखा है, मजाक बना रखा है। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी के जो पुत्र हैं अखिलेश यादव जी, उनको मैं जानता हूं, पार्लियामेंट में मिलता है। मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा? अंग्रेजी से किसी को फायदा नहीं होगा, कंप्यूटर से किसी को फायदा नहीं होगा, टेक्नोलॉजी से किसी को फायदा नहीं होगा। मगर अखिलेश यादव जी अंग्रेजी बोलते हैं, अखिलेश यादव जी कंप्यूटर चला लेते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव जी सचमुच में इस बात को मानते थे तो उन्होंने अपने पुत्र को अंग्रेजी में क्यों पढ़ाया? उन्होंने अपने पुत्र को कंप्यूटर की शिक्षा क्यों दिलवाई? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अंग्रेजी, कंप्यूटर, टेलीफोन गरीबों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। वो सोचते हैं कि प्रगति गरीबों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। यह मुश्किल है उत्तर प्रदेश में। आप हम पर भरोसा करिए, मुझ पर भरोसा करिए। देखिए, आंध्र बदल दिया हमने, दिल्ली बदल दी है, हरियाणा बदल दिया है, असम बदल दिया है, मिजोरम बदल दिया है, केरला बदल दिया है। यूपी को हम बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। आप लोग अपने आप में भरोसा करो, सब लोगों की सरकार बनाओ, गरीबों की, पिछड़ों की सरकार बनाओ, कमजोर लोगों की सरकार बनाओ। ये जो आपके हाथ बंधे हैं ना, इनको खोलो। आपकी सरकारों ने 22 साल से आपके हाथ बांध रखे हैं। कभी कोई जात की बात करता है, पहले आए धर्म की बात करी, राम को बेच दिया, राम को बेच दिया, राम की दलाली की, भगवान की दलाली की, फिर जात बेची। भैया, मैं इस जात का हूं, मुझे वोट दो। और क्या दिया? सड़कें दी, बिजली दी, पानी दिया, भविष्य दिया? नहीं। और फिर खड़े हो गए हैं, 5 साल लूटा और फिर खड़े हो गए, कह दिया भैया अब हमें वोट दो। मायावती जी कहती हैं 5 साल लूटा, कह दिया वोट दो। मुलायम सिंह यादव जी 5 साल सरकार चलाए, 2-3 बार मुख्यमंत्री हुए, अब कहते हैं भैया वोट दो। किस लिए वोट दें भैया? आप पूछो किस लिए दें? क्या दिया आपने हमें? विकास दिया, प्रगति दी, शिक्षा दी, स्वास्थ्य दिया। पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल बैठा दिए थे, पूरा यूपी गुस्से में था। 2007 में भगाया आपने उनको। मायावती जी को 208 सीट दी, फिर भगा रहे हो। अब आप मायावती जी को हराओगे। 22 साल उनको दिए हैं, 5 साल मुझे दो। और आपने 5 साल दिए, आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। और 10 साल दिए तो आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। बाकी लोग कहेंगे भैया ये यूपी में क्या हुआ? क्योंकि हम, आपकी जो शक्ति है ये हमारी शक्ति नहीं है, ये आपकी शक्ति है। हम आपके हाथ खोलेंगे, जो आपके हाथ बंधे हैं उनको खोलेंगे हम। देखिए, किसान को खाद की जरूरत होती है। अभी मेरे दौरे हुए 2-3 महीने, 400-500 लोगों की लाइन लगी हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा, 400-500 लोगों की लाइन लगी हुई है। अंदर गया मैं, बाहर कह रहे हैं भैया खाद नहीं है। डिपो के अंदर गया, खाद पड़ी हुई है। लोग बाहर खड़े हुए हैं, खाद अंदर है। रात को वो ब्लैक मार्केट में जाएगी। ठीक है, जितने स्कूल मैंने उत्तर प्रदेश में देखे हैं शायद और किसी ने नहीं देखे। जहां भी मैं जाता हूं स्कूल पे रुक जाता हूं, बच्चों के साथ जाके बात करता हूं। और जब मैं बच्चों से पूछता हूं बेटा बड़े होके आप क्या करोगे, कोई जवाब नहीं मिलता। मैं केरल जाता हूं, आंध्रा जाता हूं, कहता हूं भैया, बच्चों से पूछता हूं बेटा बड़े होके क्या बनोगे, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कंप्यूटर पढ़ूंगा, कोई कहता है पुलिस वाला बनूंगा। यहां पे पूछो, शांति होती है, सन्नाटा होता है, कुछ नहीं कहता वो।
क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो जानता है कि यूपी में उसको रोजगार नहीं मिलेगा। 6 साल का बच्चा जानता है। और आपके जो मुख्यमंत्री हैं, आप क्या काम करते हो? आप करते क्या हो? काम क्या करते हो आप? मस्जिद में आप लोगों से मिलते हो? जब कोई आता है आपको कुछ कहता है, आप उनसे मिलते हो? जो आपको कहते हैं उसको सुनते हो आप, और उससे आप लोगों की मदद कर सकते हो, फायदा होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यूपी की आम जनता गांव में रहती है ना? पिछले 5 सालों ने आपने मायावती को एक गांव में देखा? एक बार आपने उनकी फोटो देखी कि गांव का दौरा कर रही है? कभी देखा है? तो कैसे ये यूपी का विकास कर सकती हैं? अब अगर वो यूपी के गांव में नहीं गई, देखिए टीचर होता है, वो स्टूडेंट से बात करता है, पूछता है भैया पढ़ाई ठीक से हो रही है, समझ रहे हो? डॉक्टर होता है, वो अस्पताल में लोगों से बात करता है। आपकी मुख्यमंत्री हैं, वो किसी से बात नहीं करती हैं। हाँ बिल्कुल, कभी किसी से बात नहीं करती हैं, बाहर नहीं जाती हैं। 40 फुट की दीवारें उनके घर में, डरती हैं बाहर निकलने से। मैं गांव में जाता हूं, लोगों के साथ भोजन खाता हूं, उनसे पूछता हूं भैया क्या मुश्किल है, यहां पे क्या हो रहा है? अधिकारी लोग पैसा लूट रहे हैं, पेंशन नहीं है, इंदिरा आवास हमें दी गई और रिश्वत देनी पड़ी। ये बातें मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं आती हैं। तो जब तक आपके जो लीडर हैं, आपके जो नेता हैं, आपके घरों में नहीं आएंगे, जब तक आपकी बात नहीं सुनेंगे, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं जाएगा। आप ऐसे नेता चुनिए जो आपके पास आए, गले मिले और आपसे कहे भैया क्या बात है बताओ, हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते मगर हम हाजिर हैं, जो आपके लिए कर सकते हैं वो हम पूरी कोशिश करके करेंगे। ऐसे नेता होने चाहिए। ये नहीं कि भैया एक बार चुनाव जीत गए और बैठ गए, बड़े बड़े घर में बैठ गए, एसी के अंदर बैठ गए, हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं आगे पीछे, आपकी सड़कों में नहीं चलते हैं, कहते हैं भैया यूपी का विकास करेंगे। हो ही नहीं सकता ऐसे। तो वह 5 साल हमें दीजिए और देखिए हम क्या करते हैं। और मैं हूं यहां पे, दिल्ली में आपकी सरकार है, पैसे की कोई कमी नहीं, जो पैसा आपका है आप तक पहुंचा देंगे। भोजन का अधिकार है आपको दे देंगे, रोजगार का अधिकार है आपको दे देंगे। भरोसा करो अपने आप में, यूपी में भरोसा करो। आप दूर दूर से आए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।